पाठ 10 पत्थर का पत्थर अभ्यास। प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक। राजू को चट्टान कैसी दिखाई दे रही थी? राजू को चट्टान गणेश जी की तरह दिखाई दे रही थी। मूर्तिकार को वह चट्टान क्यों पसंद आई? मूर्तिकार को वह चट्टान इसलिए पसंद आई क्योंकि वह चमकदार थी और उसकी अगली कलाकृति के लिए एकदम सही थी। नदी के किनारे भीड़ क्यों लगी थी? राजू, व्यापारी और सैनिक अपने साथ बहुत से लोगों को ले आए थे। वे सब बहुचर्चित चट्टान देखना चाहते थे, इसलिए नदी के किनारे भीड़ लगी थी। धोबी ने सबको क्या बताया? धोबी ने सबको बताया कि उस चट्टान पर पहले धोबी कपड़े धोते, जिससे नदी का पानी प्रदूषित होने लगा था। अब धोबी घाट दूसरी जगह बना दिया गया है। लिखित। राजू गांव वालों को क्या बताने के लिए भागा? राजू गांव वालों को यह बताने के लिए भागा कि गणेश जी हमारी रक्षा करने के लिए प्रकट हुए हैं। सैनिक चट्टान को क्यों हटाना चाहता था? सैनिक चट्टान को इसलिए हटाना चाहता था क्योंकि वह चट्टान सैनिकों के रास्ते में रुकावट डालती। व्यापारी चट्टान पर लेटकर क्या सोच रहा था? व्यापारी चट्टान पर लेटकर सोच रहा था कि आराम करने के लिए कितनी अच्छी चट्टान है, अपने साथियों को भी बताऊंगा। नई जगह धोबी घाट क्यों बनाया गया था? नदी पर कपड़े धोने से वहाँ का पानी प्रदूषित हो रहा था, इसलिए धोबी घाट नई जगह बना दिया गया। क्या वह चट्टान वास्तव में अनोखी थी? आप क्या सोचते हैं? वह एक साधारण चट्टान थी जिसका आकार गणपति के मुंह के समान था। पहले क्या, फिर क्या? पाठ में आए क्रम से 1, 2, 3 आदि लिखो। 1. नदी में बाढ़ आ गई। 2. मूर्तिकार एक कलाकृति बनाना चाहता था। 3. व्यापारी चट्टान पर आराम करने लगा। 4. नदी किनारे भीड़ लगी थी। 5. यह पत्थर वर्षों से यहीं है। ये वाक्य किसने कहे? यह तो सेना के रास्ते में रुकावट डालेगा, घुड़सवार सैनिक ने। वाह, कितना सुंदर और चमकीला पत्थर है, मूर्तिकार चेतन ने। गणेश जी हमारी रक्षा के लिए स्वयं प्रकट हुए हैं, राजू ने। इस पर मैं और मेरे जैसे राहगीर आराम करेंगे, व्यापारी ने। यह पत्थर तो वर्षों से यहीं है, धोबी ने। सोचो और लिखो। नदी तालाबों को साफ रखना हमारा कर्तव्य है। इसके लिए क्या किया जा सकता है? हमें नदी तालाबों में कूड़ा करकट नहीं डालना चाहिए। नदियों के आसपास भी कचरा नहीं फेंकना चाहिए। नदियों में प्लास्टिक की थैलियाँ नहीं फेंकना चाहिए। नदियों नालों में कपड़े भी नहीं धोना चाहिए। औद्योगिक कचरा नदियों में नहीं फेंकना चाहिए। नदियों के किनारों पर पेड़ लगाने चाहिए। पशुओं को नदी के पानी में जाने से रोकना चाहिए, इत्यादि। भाषा ज्ञान। विलोम शब्द लिखो। सुस्ती, चुस्ती। अगला, पिछला। मित्र, शत्रु। खुश, दुखी।
बढ़िया, घटिया, आधा, पूरा। पढ़ो, समझो और लिखो। चरागाह, जहाँ पशुओं को चराने ले जाते हैं। खेत, जहाँ अन्न और सब्जियाँ उगती हैं। पाठशाला, जहाँ पढ़ने जाते हैं। बाजार, जहाँ चीज़ें बिकती हैं। अस्पताल, जहाँ इलाज के लिए जाते हैं। आओ सीखें। एक मूर्तिकार वहाँ आया। कहाँ? वहाँ। व्यापारी लेटकर आराम करने लगा। कैसे? लेटकर। पत्थर मिट्टी में बहुत दबा हुआ था। कितना? बहुत। यह पत्थर तो वर्षों से यही है। कब से? वर्षों से। इन वाक्यों में वहाँ, लेटकर, बहुत, वर्षों से क्रिया के बारे में बता रहे हैं। ऐसे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। अपठित गद्यांश को ध्यान से पढ़ो और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। रंगपुरम के सारे घर चमकीले पत्थरों से बने थे। वे पत्थर दिन रात सितारे की तरह जगमगाते रहते। नगर के बीच छोटी छोटी झीलें थीं। चारों ओर महकते रंग बिरंगे फूलों की फुलवारियाँ और बाग बगीचे थे, जिनमें रसीले फलों की भरमार थी। नगर के दोनों किनारों को छूती हुई एक नदी बहती थी। नाम था सर्पगंधा। बड़ी गहरी, काली और डरावनी, अपने नाम के अनुरूप। रंगपुरम के घर किस चीज़ के बने थे? रंगपुरम के घर चमकीले पत्थरों से बने थे। नगर के बीच में क्या था? नगर के बीच में छोटी छोटी झीलें थीं। नगर के दोनों किनारों पर कौन सी नदी बहती थी? नगर के दोनों किनारों पर सर्पगंधा नदी बहती थी। इन शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द ढूंढकर लिखो। रंगीले, रंग बिरंगे। तट, किनारा। पुष्प, फूल। उपवन, बाग बगीचे। गद्यांश में से 4 शब्द युग्म छांट कर लिखो। दिन रात, छोटी छोटी, रंग बिरंगे, बाग बगीचे। कुछ करने को। विभिन्न आकारों के छोटे छोटे पत्थर एकत्र करो और उनकी आकृति के अनुसार चीज़ें बनाओ। जैसे पेपरवेट। मोमबत्ती की रोशनी में दीवार पर अपने उंगलियों से तरह तरह की आकृतियाँ बनाओ। मैंने सीखा। नदी में कपड़े धोने से जल प्रदूषण होता है। इसे रोकना बहुत आवश्यक है। मैं भी अपने मित्रों और रिश्तेदारों से नदियों को स्वच्छ रखने के लिए जागरूक करूंगी।